समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा दिगु समास, छठवां बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, साथ ही उपसर्ग भी होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, यथा शक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही दूसरा पद पहला पद का विलोम होता है, या दूसरा पहला पद दूसरे पद का विलोम होता है और दूसरा पद पहला पद का विलोम होता है। उदाहरण के लिए माता पिता, माता पिता का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। माता पिता समासिक पद है। समासिक पद में माता पिता के बीच में संयोजक चिन्ह लगा रहता है। भाई बहन, भाई बहन का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भाई और बहन। चौथा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीलकमल में नील शब्द जो है विशेषण है और कमल विशेष है। कमल की विशेषता बता रहा है नील, कि कमल कैसा है, कमल नीला है। पांचवा दिगु समास, दिगु समास के अंतर्गत पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात संख्या का बोध कराता है, साथ में समूह का बोध कराता है। पहला पद संख्यावाचक होने के साथ साथ समूह का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी में पहला पद जो है पंच है, संख्या है, वट माने होता है वृक्ष। जब समास विग्रह करेंगे तो जब 5 वृक्षों का समूह, कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास। यह पंचवटी दिगु समास का उदाहरण है। चौराहा, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 4 राहों का समूह। पहला पद संख्यावाची साथ में समूह का बोध कराता है, उसे दिगु समास कहते हैं। अब अगला है छठवां बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित करता है। जैसे दशानन, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 है आनन, अर्थात रावण। आनन मतलब होता है मुख, माउथ। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीला है वस्त्र, अर्थात विष्णु जी। पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु जी। इसमें जो है किसी तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है। वहाँ बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित करता है, थर्ड पर्सन की ओर इंगित करता है।
धन्यवाद। आपको समास के अंतर्गत कहीं भी कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो कमेंट में जो है लिख कर बताएंगे। अगला वीडियो बनाया जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।